अब अपन लोग टॉपिक ले लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चाहो तो इसके पहले आप इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो देख लेना, है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डेप्रिसिएशन अपना टॉपिक हो चुका है, 11 में भी आप डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हो। डेप्रिसिएशन का मैं एक नाम आपको बता चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अब एक नाम आप और सुन लीजिए कि डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। चूँकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी सीखना है, और बिना डेप्रिसिएशन के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझ में ही नहीं आएंगे, है ना। तो डेप्रिसिएशन के दो पार्ट, दो नाम तो आपने सीख लिया, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डेप्रिसिएशन का ये नाम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन ही होता है ना, बार बार आ सकता है। अब एक तीसरी चीज़ डेप्रिसिएशन का, है ना, सुनना ध्यान से। Capital goods used for the replacement of existing capital stock refers to depreciation। फिर से, capital goods used for the replacement of existing capital stock refers to depreciation। अब यहाँ मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मतलब जो हमारे पास पहले से कैपिटल स्टॉक है, उसमें जो भी टूट फूट हो जाती है, उसका जो भी रिप्लेसमेंट करना होता है, वो सब डेप्रिसिएशन में आता है ना। कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। ये वाला मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आएगा तो ही हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा। अब सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट कैपिटल गुड्स used for the replacement of existing capital stock which is worn out called depreciation। सुनना ध्यान से। सेकेंड, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आ गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कौन सी दो बातें आ गई? एक तो जो आपका पहले से कैपिटल स्टॉक है ना, कैपिटल गुड्स है, आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, उसमें जो भी टूट फूट हो रही है, उसमें आप जो भी रिप्लेसमेंट कर रहे हो वो भी इंक्लूड है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। और नेट एडिशन मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है, न्यू इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, नेट इन्वेस्टमेंट। इससे आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला से समझ लो, बहुत इजी रहेगा, बहुत काम आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको मैंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब जिसका मैथ्स अच्छा है, इससे एक और फॉर्मूला बना सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये प्लस का डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग वापस मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फिक्स्ड असेट्स और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना, डेप्रिसिएशन का मीनिंग। क्योंकि आपको कहीं और देखेंगे तो हो सकता है इस फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन की प्लेस पर लिखा हो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स डेप्रिसिएशन, याद रखना, है ना। तो फाइनली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक बार और देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। दिस इंक्लूड्स, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं। कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वर्न आउट,
यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, जो आपका इस अकाउंटिंग पीरियड के पहले से आपके पास है, मतलब जो भी अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसमें आपके पास पहले से है, उसमें आपने जो भी रिप्लेसमेंट किया है टूट फूट होने के कारण या जो भी, वो प्लस न्यू एडिशन, है ना, नेट एडिशन, न्यू एडिशन, आपने जो भी नया परचेस करा है वो सब आप दोनों ऐड कर दोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर अपन ले लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या ले लेते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स on the purchase of new assets only, purchase of new assets only। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेस ऑफ न्यू असेट्स ओनली, है ना। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको मैंने दो टाइप के इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहे थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेस ऑफ न्यू असेट्स ओनली। एक अकाउंटिंग पीरियड में एक प्रोड्यूसर्स ने न्यू असेट्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया है वो नेट इन्वेस्टमेंट है, बस इतना समझ लो। एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रोड्यूसर्स ने जो भी न्यू असेट्स पे एक्सपेंडिचर किया है वो नेट इन्वेस्टमेंट है। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता ही नहीं है, या कहते हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दो तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। घूम फिर कर वही बात है, बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको याद हो जाए। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेस ऑफ न्यू असेट्स ओनली। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल गुड्स और नहीं, एंड लगा देते हैं, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों, है ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, और मैं इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स, है ना। फिर से वही बात कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग आ रहा है कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग असेट्स है उसमें जो भी टूट फूट हुई है उसमें आप कुछ भी रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आपकी एग्जिस्टिंग असेट्स, आपकी पुरानी असेट्स में आप कुछ भी सुधार उधार कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनली ये 1 मार्क में भी ध्यान से, ओनली नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना। जो भी नेट इन्वेस्टमेंट होते हैं वही स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ओके।